हम सबकी लाइफ में ये फेस एक ना एक बार ज़रूर आता है। तुम सुबह उठते हो, अपने फ़ोन को पकड़ते हो, अपने फ़ोन में स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हो, सुबह उठते ही अपने फ़ोन को चेक करते हो, रैंडम वीडियोज़ देख रहे हो, शॉर्ट्स एंड रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, अपने फ़ोन में वीडियो गेम्स खेल रहे हो, वो भी घंटों-घंटों के लिए। तुम खाते हो, सोते हो एंड फिर जब तुम सोने जाते हो तब तुम अपने आप से बोलते हो शिट ब्रो! मैंने आज भी पूरा दिन वेस्ट कर दिया। एंड जब तुम सुबह कल उठते हो, सेम चीज़ दोबारा रिपीट होती है पूरे दिन में। तुम ना ही तो बहुत ही सैड हो और ना ही तुम हैप्पी फील कर रहे हो। यू जस्ट फील स्टक। ब्रो, दैट्स कॉल्ड अ रट एंड ट्रस्ट मी, वी ऑल गो थ्रू इट। हम सबकी लाइफ में ये फेज़ ज़रूर आया है एंड शायद ये फेज़ तुम्हारी लाइफ में अभी भी चल रहा है एंड तुम अभी भी इस रट में फँसे हुए हो। मुझे अभी भी याद है, 2023 की बात है। उस वक़्त मेरी लाइफ में ऐसा फेज़ चल रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव था। मैं सुबह के 10-11 बजे उठ रहा था एंड सुबह उठते ही सीधे मैं अपना फ़ोन ग्रैब करता था एंड इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज चेक करता था। मैं चेक कर रहा था कि मेरे दोस्तों ने क्या मीम्स भेजी मेरे को और सुबह-सुबह मीम्स चेक करते-करते भाई दोपहर हो जाया करती थी। मैं घंटों-घंटों उसी में लगा रहता था सुबह उठते ही। ऑन दैट टाइम आई हैव नो मोटिवेशन, नो एनर्जी, ऑल अनप्रोडक्टिव टास्क। एंड वर्स्ट पार्ट ये था कि मुझे पता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। मैं घंटों-घंटों फ़ोन में वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ एंड पूरा दिन ऐसे ही जाने के बाद जब रात में मैं सोने जाता हूँ, तब मैं अपने आप पे गाली देता हूँ कि भाई क्यों? शिट ब्रो! मैंने आज क्यों ना पूरा दिन वेस्ट कर दिया एंड सुबह उठते ही पूरा दिन सेम वैसे ही जा रहा है दोबारा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक लूप में फँस चुका हूँ, एक ट्रेडमिल है, उसमें फँस चुका हूँ। ट्रेडमिल पे क्या होता है, तुम उसके ऊपर रनिंग करते हो, बट उसी के ऊपर रहते हो, कहीं भी नहीं जाते हो। सेम मेरी लाइफ़ ऐसी चल रही थी, ट्रेडमिल की तरह कि मैं दौड़ तो रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा, उसी जगह पे स्टक हूँ एंड शायद ये फ़ेज़ तुम्हारी लाइफ़ में अभी भी चल रहा है, ये रट वाला फ़ेज़। Okay, so if you are also feel stuck right now, lazy, unmotivated, and tired of everything, here are three simple things that help me to get out of this rut, and they can also help you too. Step number one is change your environment. अब देखो यार, तुम्हें सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि तुम इतने टाइम से जिस रूम में बैठे हो, जहाँ पर तुम अपने सारे अनप्रोडक्टिव टास्क को करते हो, लाइक वॉचिंग रील्स, वॉचिंग वेब सीरीज, बिंज वॉचिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड ऑल दिस शिट्स। तो जब तुम दोबारा उस जगह पर बैठोगे, अपना टाइम स्पेंड करोगे, देन तुम्हें दोबारा पहले जैसी अर्जेस आएँगी लाइक वीडियो गेम्स खेलने की, रील्स स्क्रॉल करने की, मीम्स चेक करने की, क्योंकि वो तुम्हारी एक वाइब बन चुकी है उस रूम में। देखो यार, जब तुम सेम सीट पर, सेम रूम में, सेम स्क्रीन के सामने बैठते हो, तब तुम्हारा जो ब्रेन है ऑटो पायलट पे चला जाता है, यानी थिंग्स ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं पहले की तरह। तो अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम माउंटेन्स पे ट्रिप के चले जाओ या फिर गोवा चले जाओ, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। बस तुम्हें स्मॉल थिंग्स चेंज करनी है अपने रूम में। तुम अपनी डेस्क को रीअरेंज कर सकते हो या फिर तुम नेक्स्ट टाइम से स्टडी करने कैफ़े या फिर लाइब्रेरी में जा सकते हो। उससे तुम्हारा माइंड जो है वो एकदम रीसेट हो जाएगा एंड तुम पार्क में वॉक करने जा सकते हो। इससे तुम्हारा मूड बहुत अच्छा होगा। इवन अगर तुम अपनी बेडशीट को चेंज कर दोगे तो वो भी समटाइम्स हेल्प करेगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि ये एकदम नई चीज़ है कोई, तो उसको पहले ऐसी एडजस्ट नहीं आएँगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ब्रो, जब तुम्हारा एनवायरनमेंट चेंज होगा तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली स्लोली रीसेट होने लग जाएगा। या फिर तुम मेरी तरह भी कर सकते हो, जब मैं इस फेज़ में था तब मैंने अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए पहले क्या था कि मैं बेड पे स्टडी करता था। सबसे बड़ी गलती थी ये मेरी, क्योंकि देखो यार, बेड होता है रेस्ट के लिए एंड तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि ये रेस्ट की जगह है या फिर वर्क करने की। तो सबसे पहले तो तुम अगर अभी भी बेड पे पढ़ते हो तो तुम्हें बेड पे स्टडी करना छोड़ना होगा ब्रो। मैंने क्या किया था कि मैं अपने बालकनी में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था एंड बालकनी में क्या गया कि मेरे को और ज़्यादा पहले से एक्टिव फील हो रहा था एंड मैंने बेड पे पढ़ना क्विट कर दिया था। इससे भाई मेरे को तो बहुत हेल्प मिली है एंड तुम भी इस चीज़ को यूज़ करके देख सकते हो। बेड पर नहीं पढ़ना है कैसे भी, क्योंकि तुम्हारा फिर ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि ये रेस्ट की जगह है या फिर स्टडी करने की। स्टेप नंबर 2 इज़ डू वन स्मॉल विन डेली। अब देखो यार, ये जो रट वाला फ़ेज़ होता है ना, इसमें जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही लो होता है। तुम अपने आप पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हो। छोटे-छोटे स्मॉल विन से अपने आप को रीबिल्ड करना है। तुम सुबह उठकर अपना बेड ठीक कर सकते हो, वाटर ड्रिंक करना है तुम्हें एंड तुम्हें कोल्ड शावर लेना है एंड डेली 2 पेजेस रीड करने हैं किसी भी बुक के। दिस
टाइनी एक्शंस कैन रीबिल्ड योर मोमेंटम। एंड एक बार तुम्हारा मोमेंटम बन गया तो ये मोटिवेशन अपने आप आएगा और ज़्यादा वर्क करने का। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए इस टाइम पर मैंने ना 10 पुशअप्स डेली करना स्टार्ट कर दिए थे मॉर्निंग में। एंड 10 पुशअप्स कोई बड़ी बात नहीं है यार। लाइक 10 पुशअप्स तो नॉर्मल कोई भी कर सकता है। एंड मैं अपने आप को और ज़्यादा एक्सक्यूज़ भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि यार 10 पुशअप्स तो कर सकता है कोई भी यार, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। बट दैट वन हैबिट गिव मी कॉन्फिडेंस टू डू मोर। सो डू स्मॉल विन्स डेली। स्टेप नंबर 3 इज़ टॉक टू पीपल, डोंट हाइड। अब देखो यार, जब भी हम ना लो फील करते हैं तब हम दूसरों से बात करना कम कर देते हैं। लाइक हम सोचते हैं कि यार दूसरे हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको नहीं समझ पाएंगे, बट ब्रो, टॉकिंग टू अदर दैट विल ब्रेक दिस लूप। जब तुम दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे तब ये लूप ब्रेक होगा। लाइक तुम अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, या फिर अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में बता सकते हो, या फिर तुम किसी के साथ ऑनलाइन चैट कर सकते हो। क्योंकि ब्रो, तुम्हें अब तक रियलाइज़ हो रहा है कि मैं सिर्फ अकेला हूँ जो इस चीज़ में फँसा हुआ हूँ। बट अगर तुम दूसरों से बात करोगे एंड वो तुम्हें फिर अपनी प्रॉब्लम्स बताएँगे, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हर कोई इस चीज़ से फाइट कर रहा है ब्रो। यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट ह्यूमन। एंड दैट मोमेंट यू रियलाइज़ कि हर किसी की लाइफ में ये फेज़ आता है। कभी न कभी हर कोई स्टक होता है इस लूप में। सो डोंट हाइड, टॉक टू अदर्स। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, जब मैं इस फ़ेज़ में फँसा हुआ था रट वाली में, बहुत ही तगड़ा वाला, तब मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, तो मैंने उसको इस फ़ेज़ के बारे में बताया कि यार मैं ऐसे-ऐसे इस रट में फँस चुका हूँ, मेरे पास मेरे साथ डेली वही चीज़ें हो रही हैं, रात में मैं अपने आप को कोसता हूँ कि भाई क्यों हो रहा है ये सब, एंड सुबह उठ के दोबारा ये चीज़ रिपीट हो रही है। देन उसने कहा कि दैट्स ग्रेट ब्रो, एटलीस्ट तू ट्राई तो कर रहा है इस चीज़ से बाहर निकलने की। लेकिन बहुत से लोग तो भाई इस चीज़ से निकलने की ट्राई ही नहीं कर रहे। एंड उसने कहा कि यार वो भी इस फ़ेज़ से जूझ रहा है, मतलब उसकी लाइफ़ में भी ये फ़ेज़ चल रहा है एंड वो भी स्टक है इस चीज़ में। लेकिन वो भी फाइट बैक कर रहा है। एंड फिर उसने और मैंने साथ मिलके एक प्लान बनाया कि हमें ऐसे-ऐसे इन चीज़ों को चेंज करना है, हम किसकी वजह से इस रट में फँस रहे हैं। तो कभी-कभार ब्रो, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों से बताने से तुम्हें उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल सकता है। हर बार तुम्हें ये नहीं सोचना है कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा। पहले मैं भी ये बहुत सोचता था कि भाई तेरी प्रॉब्लम्स को भाई सामने वाला नहीं समझ पाएगा, बट ऐसा नहीं है भाई। देन आई रियलाइज़ कि हर कोई यार अपनी फाइट, अपना बैटल लड़ रहा है इस फेज़ या फिर इस रग से बाहर निकलने के लिए। So remember bros, getting out of a rut is not about doing big things. It's about doing something small every single day. Change your environment, do one small win, talk to someone, and soon you get out of this rut. Because the truth is, you are not stuck forever. You are just paused like a video, and you have the power to press play again. I hope, bros, this video really helps you. Take care, take action, and always keep moving forward, boys.